हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो अपकमिंग यूपीपीएससी, एई, एसएससी, जेई, इवन यूपी ट्रिपल एससी जेई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये इसका पार्ट 8 है। पार्ट 1 to 7 आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत डिटेल से क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज के 5 क्वेश्चन कहाँ से हैं। हमारे क्वेश्चन जो आज के हैं वो आरसीसी से हैं, बीएमसी से हैं, सॉइल मैकेनिक्स से और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हैं। बहुत डिटेल से हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और न्यू कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, जब क्वेश्चन ऐसे दिया करे तो आप डायग्राम बना लिया करिए। क्या कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है हैविंग 200 mm विथ एंड 450 mm इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो उसका सेक्शन कुछ ऐसा है कि उसकी विड्थ जो है वो 200 mm है और उसकी डेप्थ जो है वो 450 mm है। सपोर्ट टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ जो है इतना दिया है 2 लाख न्यूटन। तो इसको किलो न्यूटन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो किलो न्यूटन में हो जाएगा 200 किलो न्यूटन। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो न्यूटन में चेंज हो जाएगा। क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कुछ इस तरीके से यूडीएल है अपना, कितने का है 200 किलो न्यूटन का। तो द नॉमिनल शियर स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करनी है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ। ठीक है, टाउ यू बोलते हैं उसको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? वी यू अपॉन बी टी। यहाँ पर हमें बी और डी की वैल्यू पता है। बी की वैल्यू कितनी है? बी मतलब वेट्स उसकी और डी मतलब डेप्थ उसकी। ठीक है, हमें क्या पता करना है? वी यू की। तो अगर ये ए और बी सपोर्ट है और इन पर रिएक्शन हम लोग जानते हैं क्या लग रही है? आर ए और आर बी वर्टिकल रिएक्शन मान लेते हैं लग रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेंथ तो दी नहीं गई है। अगर लेंथ दी होती तो इजीली जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेते, लेकिन क्योंकि यह बीम क्या है? सिमेट्रिकल बीम है। ठीक है, याद रख लिए कॉन्सेप्ट यहीं से है कि बीम कैसी है? सिमेट्रिकल बीम है। अगर सिमेट्रिकल बीम होती है, कुछ ऐसी बीम होती है जिसमें ऐसे लोड लग रहा होता है, तो वहाँ पर रिएक्शन की वैल्यूज जो होती हैं, ठीक है, वो जितना लोड लग रहा होता है, ठीक है, उसके इक्वल होती हैं। ठीक है, उसके हाफ होती हैं, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर लोड कितना लग रहा है? 2 लग रहा है। लोड 200 किलो न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो उसका हाफ होती है, तो मतलब 200 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 100 किलो न्यूटन। और जो ये लोड निकलता है, लोड की वैल्यू निकलती है, वो होती है शियर स्ट्रेस। क्या होती है? शियर स्ट्रेस। तो याद रख लीजिए, अगर सिमेट्रिकल बीम है, ठीक है, तो उसमें जो रिएक्शन की वैल्यूज़ जो होती हैं, वो उसमें जो यूडीएल लगा होता है उसका हाफ होती हैं, लोड का हाफ होती हैं, और ये वैल्यू जो होती है वो उसकी शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस होती है। तो अब हमें वैल्यू पता चल गई। कॉन्सेप्ट यही था इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन पुट करने का, रखने का यही मतलब था कि आपको ये चीज़ पता चल जाए। तो अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो टाउ यू की वैल्यू हो जाएगी कितनी? वी यू की वैल्यू हमें निकल गई 100 और किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूटन में हमें आंसर देना है। बी की वैल्यू है 200 और 450 है हमारी डी की वैल्यू। 1 2 3 ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 100 टू कितना बचेगा? ऊपर 100 और नीचे बचेगा 2 इंटू 45 दैट इज़ 100 डिवाइड बाई 90। एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 9 और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.1। तो 1.1 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट आप ये याद रख लीजिए इस क्वेश्चन को पुट करने का, इसीलिए इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे ऐसे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉइल मैकेनिक्स से है और टॉपिक अपना पढ़े होंगे ओरिजिन ऑफ सॉइल। बिल्कुल पहला ही टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स का। ठीक है, ओरिजिन ऑफ सॉइल से अपना क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि लैकस्ट्राइन सॉइल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आर। ठीक है, तो क्या होती है जब सॉइल जो रॉक होता है, कोई रॉक होता है, ठीक है, अब उसकी जब वेदरिंग होती है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो या तो वो वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाता है, रुक जाता है, या तो वो ट्रांसपोर्ट होकर कहीं दूसरी जगह पर चला जाता है।
तो जो ट्रांसपोर्ट होता है तो उस ट्रांसपोर्ट के मीडियम बहुत सारे हो सकते हैं। या तो वो जो मतलब कि जो हमारा रॉक जो डिफॉर्म हो चुका होगा, या तो वो आइस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, या तो विंड के थ्रू होता है, सीज मतलब समुद्र के पानी के थ्रू, या तो लेक के वाटर के थ्रू, या जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो लैकेस्टाइन सॉइल होती है वो इनमें से किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। तो अगर आइस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है सॉइल, ठीक है, आइस के थ्रू जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है तो उसको ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, किस कौन सी सॉइल बोलते हैं? ग्लेशियल सॉइल। विंड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको एओलियन सॉइल बोलते हैं। सीज के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको मरीन सॉइल बोलते हैं। और लेक्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको लैकेस्टाइन सॉइल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर लेक लेक बोल दे तो लेक, अगर फ्रेश वाटर भी बोल दे तो वहाँ पर भी आंसर हमारा, लेक में फ्रेश वाटर होता है ना, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो लैकेस्टाइन सॉइल जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है, डिपॉजिटेड होती है बाय फ्रेश वाटर लेक्स के थ्रू। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आरसीसी से है और यह इस क्वेश्चन को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे यूपीपीएससी या एसएससी जेईई में पूछा जाएगा। क्या पूछ रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बीम है, यहाँ लिखा एक रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, रफ करते हैं, अच्छा सा बनाते हैं। एक रेक्टेंगुलर बीम है, वो कह रहा है कि उसकी विड्थ जो है वो 200 mm है। ठीक है, विड्थ उसकी 200 mm है और इफेक्टिव डेप्थ उसकी 300 mm है। उसमें सब्जेक्टेड टू अ लिमिट स्टेट सियर 80 किलो न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, एक सियर जो लग रहा है, सियर फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है 80 किलो न्यूटन का, एंड टॉर्जनल मूवमेंट ऑफ 6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्जनल मूवमेंट कितने का लग रहा है? 6 किलो न्यूटन मीटर का लग रहा है। तो हमें पता करनी है कि इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ शियर क्या होती है। तो बहुत सी एक फेमस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा आरसीसी में। ठीक है, क्या पढ़ा होगा कि अगर पूछा जाए इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ शियर, वी इक्विवेलेंट आपको पूछे, तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, वी यू प्लस 1.6 टी यू अपॉन बी। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। आप नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए कि अगर इक्विवेलेंट शियर पूछे तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी यू की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर? 80 किलो न्यूटन प्लस 1.6 इंटू टी यू की वैल्यू है 6 डिवाइड बाई यहाँ पर, अच्छा यहाँ मीटर में लिखा है तो हमें बी की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी? मीटर में लिखनी पड़ेगी। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर बी की वैल्यू 0.2 मीटर हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0.2। तो 80 प्लस 1.6 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.6 और नीचे हो जाएगा 0.2। ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो 80 प्लस 96 डिवाइड बाई 2, तो 80 प्लस 96 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 48, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 128 किलो न्यूटन। तो हमारा आंसर यहाँ से ए निकल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप ये फार्मूला लगा के इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो टेस्ट बेस्ड है। एग्जाम में यूपीपीएससी के या एसएससी जेईई के, इवन यूपी ट्रिपल एससी जेईई के एग्जाम में कुछ टेस्ट के नाम दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि यह टेस्ट जो है वो क्यों किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम स्लम्प कोन टेस्ट की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? स्लम्प कोन टेस्ट की बात करें तो ये किस लिए होता है? जो फ्रेश कंक्रीटिंग हो रही होती है साइड पर, या स्लैब की कास्टिंग या बीम की कास्टिंग या कॉलम की कास्टिंग जब हो रही होती है तो वहाँ पर स्लम्प टेस्ट करते हैं। क्या चेक करने के लिए? उस फ्रेश कंक्रीट की वर्केबिलिटी जो है वो चेक करने के लिए। क्या करने के लिए? वर्केबिलिटी कितनी है उसको चेक करने के लिए। किसका, कौन सा टेस्ट करते हैं? स्लम्प कोन टेस्ट को करते हैं। बात करते हैं सीबीआर टेस्ट की। तो सीबीआर टेस्ट क्या होता है? जब हमारी रोड बनती है, ठीक है, क्या बनती है? रोड बनती है। ठीक है, तो रोड का जो सबग्रेड होता है, ठीक है, उस सबग्रेड की स्ट्रेंथ को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड जो होती है उसको इवेलुएट करने के लिए हम सीबीआर टेस्ट करते हैं। तो सीबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है?
कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या इवेलुएट करता है? ये जो पेमेंट होती है उसकी स्ट्रेंथ को इवेलुएट करता है। ठीक है, अगर हम वाइब्रेशन टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट अगर कोई आरसीसी स्ट्रक्चर है जैसे कि रिटेनिंग वॉल हो गई, तो वाइब्रेशन टेस्ट में क्या करते हैं, एक वाइब्रेशन की मशीन के थ्रू उस स्ट्रक्चर में जैसे कि रिटेनिंग वॉल हो गई वाइब्रेशन करके चेक करते हैं कि कहीं कोई एबनॉर्मल वाइब्रेशन तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्या है एबनॉर्मल, कुछ अलग टाइप के वाइब्रेशन तो नहीं आ रहे हैं। एक डेफिनेट पैटर्न तो आता ही है, अगर कुछ एबनॉर्मल आता है वाइब्रेशन, एबनॉर्मल अलग टाइप के वाइब्रेशन होते हैं तो उनको चेक किया जाता है। ठीक है, आरसीसी के किसी भी स्ट्रक्चर में करके देख लिया जाता है, जैसे रिटेनिंग वॉल हो गई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द टेस्ट कंडक्टेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस किसी भी मशीनरी की, तो वो होता है आंसर बी, प्रिज्म टेस्ट के थ्रू जो है हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस पता करते हैं किसी मशीनरी की। तो हमारा आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। होप सो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ऐसा क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्कुलर बीम ऑफ 100 mm डायामीटर, कह रहा है कि एक सर्कुलर बीम है जिसका डाया है 100 mm। ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स ऑफ 30 किलो न्यूटन, एक उस पर शियर फोर्स लग रहा है 30 किलो न्यूटन का। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी नियरली, हमें पता करना है कि टाउ मैक्स कितना होता है। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिए। अगर इसके शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो कुछ कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होता है अगर सर्कुलर बीम है। ठीक है, आगे क्या होता है, ये ऐसे होने का मतलब क्या हुआ कि बीम के टॉप पर और बीम के बॉटम पर, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ देखेंगे तो शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो है। शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, जीरो है। और मैक्सिमम कहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर। ठीक है, तो जो हम यही हमें पूछा है कि ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होती है, तो ये होती है 4/3 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। कितनी होती है, 4/3 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप ये सारे फॉर्मूले जो हैं उनको याद कर लीजिए। ठीक है, तो 4/3 एवरेज शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये भी एक शियर स्ट्रेस ही है। शियर स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। ये हमारा हो गया शियर फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, तो 4/3 इंटू क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू है 30 किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया हमारा सर्कुलर बीम है तो क्या हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, डी यहाँ पर डायामीटर। सर्कुलर का एरिया कितना होता है, π/4 डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सारे जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4/3 इंटू ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा डिवाइड बाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और ये 7 भी ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये आ जाएगा 5.09 न्यूटन पर mm²। ठीक है, इसको नियरली कितना ले सकते हैं, 5.1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। न्यूटन पर mm² को मेगा पास्कल भी लिखते हैं, याद रखिए। तो 5.1 हमारा आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। तो होप सो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।